नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एम विद अत्री। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ज्योग्राफी या फिर आप स्टैटिक जीके से मान सकते हैं, किसी से भी मान सकते हैं। एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो है खनिज। प्रमुख खनिज जो है जिसमें हम अधात्विक खनिज है, अणु खनिज है, ईंधन खनिज है और खनिज है, ठीक है, धात्विक खनिज है, सभी की बात करेंगे। ठीक है, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो खनिज वाला टॉपिक है, इसे हम देखो मैथ की सहायता से, पीवाईक्यू एमसीक्यू की सहायता से और थ्योरी की सहायता से, तीनों के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, आप देखोगे पीवाईक्यू में उठाकर देखोगे, आपके दिल्ली पुलिस है, एनटीपीसी है, रेलवे है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, अब आप कोई भी देख लीजिए, वनडे का कोई भी एग्जाम है, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। तो आज चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम एमसीक्यू को लेंगे, एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम इसके जो थ्योरी है वो भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है जी, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? भूमि से निकलने वाले निकाले गए प्राकृतिक पदार्थ को, जिस खनिज से धातु सरलता से प्राप्त हो उसे, या फिर गैर धात्विक पदार्थ को, या फिर जीवाश्म ईंधन को। तो जिस खनिज से धातु जो सरलता से प्राप्त हो, खनिज से धातु ही तो प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चले हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अयस्क नहीं है? इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा अयस्क नहीं है। ठीक है भाई, इनमें दिया है ऑप्शन में बॉक्साइट है, बॉक्साइट तो अयस्क है। हेमेटाइट है, हेमेटाइट भी अयस्क है भाई। चूना पत्थर अयस्क नहीं है, मैग्नेटाइट भी अयस्क है। तो चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज है। ठीक है, जो चूना पत्थर है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बॉक्साइट भी खनिज है, हेमेटाइट भी खनिज है, मैग्नेटाइट भी खनिज है। इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोहे अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? लोहे अयस्क के बारे में पूछा है कि इसकी सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, या फिर सीडराइट है। तो हेमेटाइट जो है सर्वोत्तम किस्म होती है, बेस्ट क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी होती है। देखो लोहे अयस्क के बारे में देख लेते हैं। तो लोहे अयस्क के बारे में, इसके सबसे पहले उत्पादन देखेंगे, उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उसके बाद देखेंगे भंडारण इसका कहाँ पर है। भंडारण दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भंडारण से भी कभी पूछ लेते हैं, कभी उत्पादन से भी पूछ लेते हैं। उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में, और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में, कर्नाटका में। ठीक है भाई, वहीं भंडारण की बात करें तो भंडारण कहाँ पर है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, उड़ीसा में सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन है। ठीक है भाई, पहले छत्तीसगढ़ था पहले स्थान पर, लेकिन उड़ीसा आ गया है। ये मैं आपको जो बात करूंगा, सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो डाटा रहेगा 2024 का डाटा रहेगा, ध्यान रखना। पूरा आपको अपडेटेड डाटा मिल रहा है, और क्वेश्चन इसी वजह से इसे पूछे जाते हैं क्योंकि डाटा इसका चेंज होता रहता है। ठीक है भाई, अच्छा आपको देख लेंगे उड़ीसा में जो तीन खान है, एक है क्योंझर, क्योंझर की खान है, क्योंझर का पठार भी है एक। ठीक है जी, और एक है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ की खान है, और एक तीसरी पड़ती है इसमें मयूरभंज, मयूर मयूरभंज की खान। ये तीनों खान हैं जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में एक है आपकी बेलाडीला की खान, छत्तीसगढ़ में आपकी एक है बेलाडीला की खान, बेलाडीला, बेलाडीला की खान है, वो बहुत प्रसिद्ध है। और जो बेलाडीला की खान है, इसी में बेस्ट क्वालिटी का लोहा इसको मिलता है, बेस्ट क्वालिटी इसी में मिलती है। कौन सा? हेमेटाइट जो इसी में मिलता है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक और खान है, एक है जिसका नाम है रावघाट, रावघाट, रावघाट की जो खान है वो भी आपके छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। ठीक है भाई, उसके बाद लोहे के टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से लोहे को होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले देख लेते हैं, एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। उसके बाद होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है भाई, उसके बाद होता है आपका लिमोनाइट, लिमोनाइट, और उसके बाद होता है सीडेराइट, सीडेराइट। ये आपके क्या है? ये सभी लोहे के प्रकार हैं, चार प्रकार के लोहे के होते हैं। ठीक है भाई, हमने सारी चीजें लोहे के बारे में। अच्छा, लोहे के बारे में एक और चीज आती है, जो लोहे होता है इसे आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। जो आधुनिक औद्योगिक विकास है उसकी रीढ़ इसे माना जाता है। ठीक है जी, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेरे हो सके सर के पीछे आपके कुछ डाटा छपरा दिख रहा होगा। ठीक है जी, आप कोशिश करूंगा इसे सही से लिखूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोहे अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है किसके बारे में? लोहे अयस्क के बारे में। अभी हमने बात की थी कहां पर है, कौन सा? उड़ीसा है। उड़ीसा उत्पादन, उत्पादन और भंडारण, भंडारण दोनों में सबसे पहले स्थान पर है उड़ीसा जो है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेटाइट लोहे अयस्क का एक प्रकार होता है। तो इसमें पूछा है मैग्नेटाइट में जो है लोहे अयस्क की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 40%, 60%, 70%, 80%, तो 60% मात्रा होती है। 60% मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा होती है। कितनी? 60%, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाश्म खनिज है?
कौन सा ऐसा खनिज है जो कि जीवाश्म है, जीवाश्मों से प्राप्त होता है, मतलब बेरियम है नहीं भाई, जिरकॉन है नहीं, यूरेनियम है नहीं, कौन सा है, कोयला है। कोयला हमारा कैसा है, ये जीवाश्म खनिज है। कैसा खनिज है ये, जीवाश्म खनिज है, मतलब जीवाश्म से प्राप्त होता है। कोयले के बारे में देख लेते हैं। कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ना। उत्पादन में सबसे पहले कौन सा, छत्तीसगढ़ है, पहले पर छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आता है झारखंड, जेएच, ठीक है जी। उसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते रहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक झरिया, झरिया क्षेत्र है, ये झरिया की खान बोल सकते हैं, झरिया क्षेत्र है। इसमें जो बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, बिटुमिनस जो कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला इसमें पाया जाता है, कहां पर, झरिया क्षेत्र में, झारखंड में, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज देख लेते हैं। एक है गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, वो भी प्रसिद्ध है, इसके लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी इसमें पाया जाता है, ध्यान रखना, घाटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना काल की चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं कोयले के टाइप, देख लेते हैं कोयले के कौन कौन से टाइप है, ठीक है भाई। कोयले के टाइपों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सबसे उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट है, वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, उच्च कोटि का माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट आ जाता है, बिटुमिनस आ जाता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आता जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है जी। उसके बाद आता है पीट, ठीक है भाई। अच्छा, एंथ्रेसाइट जो होता है, एंथ्रेसाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लगभग 80 से लेकर 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखना। ये जो है सबसे कम प्रदूषण करता है, ठीक है जी, अच्छा जलता है, ध्यान रखना। एंथ्रेसाइट भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है, भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, निम्न कोटि का है, निम्न कोटि का पीट, पीट जो है निम्न कोटि का है, ठीक है, सबसे खराब पीट कोयला माना जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत में जो है, भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 80% बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, और इसी का प्रयोग जो है ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, इसी का उत्पादन, इसी का प्रयोग जो है ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। लेकिन आइट है पीट मैंने लिख दिया है, आपको शायद मेरे सर के पीछे दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। पहली बार हम ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइप से। अगर विश्व की बात करें, अगर हम विश्व की बात करें कोयले के क्षेत्र में, विश्व की बात करें तो कोयले के भंडारण में यूएसए पहले स्थान पर है, यूएसए के बाद आता है रसिया, रूस, ठीक है भाई। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है चीन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है जी। भारत में झारखंड क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में आपको बताया, जहाँ भंडारण में सबसे ज्यादा, भंडारण में क्या है, भंडारण की बात करते हैं, भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, झारखंड में, ध्यान रखना, झारखंड में सबसे ज्यादा भंडारण पाया जाता है, ठीक है जी। उत्पादन कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, और भंडारण कहां पर है, झारखंड में, ठीक है भाई। ये हमने सारी चीजें इसके बारे में आपके साथ जान ली है, ठीक है जी। इसके टाइप भी जान लिए, इसके क्षेत्र भी जान लिए, उत्पादन भी जान लिया, ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कोयले की सबसे कठोर और उच्च कार्बन वाली किस्म कौन सी है। अभी हमने आपके साथ चर्चा की है कोयले की सबसे कठोर और उच्च कार्बन किसमें पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में, आपको बताया इसमें 80 से लेकर 95% तक कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है भाई। और मैंने बता दिया कहाँ पाया जाता है, आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा भाई। तो अभी बात की थी दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी जो घाटी है वो सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी, ध्यान रखें, ठीक है भाई। अभी आपके साथ इस पर चर्चा की थी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ जाता है एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम से क्वेश्चन पूछा भाई, इसमें पूछा है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा रहेगा। आपका ऑप्शन दिए हैं, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, या जिप्सम है। बॉक्साइट है इसमें, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बॉक्साइट। कौन सा भाई, बॉक्साइट इसका सही आंसर है। देखो हेमेटाइट के बारे में आपको बताया था, बॉक्साइट इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखना, एल्युमिनियम इसी से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। अच्छा, एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके अलावा इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं, इसके उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। उड़ीसा में खान है, एक है काला हांडी की खान, काला हांडी, काला हांडी की खान है, ठीक है जी। एक है आपकी कोरापुट की खान, कोरापुट की खान है। ये दोनों क्या है आपके जो बॉक्साइट उत्पादन के लिए जो उड़ीसा में है, दोनों की खान, दोनों ही जो खान है वो प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें भंडारण में, भंडारण की बात करते हैं बॉक्साइट के, बॉक्साइट के भंडारण में सबसे पहले स्थान पर है अमरकंटक पठार, अमरकंटक, क्वेश्चन पूछा जाता है अमरकंटक पठार किसका भंडारण में, बॉक्साइट के में, ठीक है जी। इसके अलावा आपका मैकल की पहाड़ी है, मैकल पहाड़ी है, और उसके अलावा आपका बिलासपुर, बिलासपुर है, कटनी का पठार, कटनी पठार जो है वो आपके बॉक्साइट के भंडारण में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना।
ये अल्यूमिनियम का अयस्क ये पूछा है, उत्पादन में उड़ीसा है और भंडारण में बता दिया अमरकंटक का पठार है, मैकल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी पठार है। ठीक है भाई, ये हो गया बॉक्साइट से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है थोरियम, क्वेश्चन पूछा जाता है थोरियम जो है, हाँ जी, थोरियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? थोरियम का मोनोजाइट है और बॉक्साइट है, यूरेनियम में कोयला है। कोयला क्यों रहेगा भाई, यूरेनियम हो सकता था, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का भी देखा, लेकिन यूरेनियम में लग रहा है, तो ये मोनाजाइट है। मोनाजाइट केरल के तट पर मिलती है, ये केरल के तट पर मिलती है मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू जो है उसमें पाया जाता है क्या, थोरियम, उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है क्या, थोरियम पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, मोनाजाइट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला पूछा जाता है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें अभ्रक का, अभ्रक देखो भारत में लगभग विश्व का लगभग 70 से 80% भारत में ही पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक का आप जानते होंगे जिससे आपके टीन सेट वगैरह बनाए जाते हैं, जो होती है जैसे बोलते हैं गाँव की भाषा में खपरेला वगैरह जो बोलते हैं। तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, कर्नाटक है। तो अभ्रक के बारे में तो झारखंड जो है, झारखंड पहले स्थान पर है। झारखंड जो अभ्रक के बारे में, अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर है, कौन सा, झारखंड। ठीक है भाई, अगला आ जाता है प्रेशर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप के बारे में पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा खनिज प्राप्त होता है प्लेसर निक्षेप से। देखो इसमें सोना है, कोयला है, तांबा है या अभ्रक है। तो इसमें सोना है, सोना है। प्लेसर निक्षेप क्या है, जब जो है नदी के द्वारा, नदी की बालू से जो सोना प्राप्त होता है उसे कहते हैं, सोना प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्लेसर निक्षेप, ध्यान रखना। प्लेसर पद्धति उसे कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो सोने से संबंधित है। जैसे कि एक इसमें बताता चलूं, जैसे कि स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा जो नदी है उसकी बालू से सोना प्राप्त करते हैं, उससे बालू से सोना प्राप्त होता है। ठीक है जी, इस वजह से, ठीक है भाई, उसकी जो सोना प्राप्त होता है इस बालू से, तो उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं, प्लेसर निक्षेप से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत में सोने की सबसे प्रसिद्ध खान कहाँ है? भारत में सोने की सबसे प्रसिद्ध खान कहाँ पर है? कोलार है, खेतड़ी है, पन्ना है, जादूगढ़ी। तो कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खान, कोलार और हट्टी की जो खान है वो आपके सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? कोलार और हट्टी की जो खान है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, खेतड़ी आपको पता है, खेतड़ी तांबे के लिए है, पन्ना आपकी किसके लिए भाई? पन्ना आपके हीरे के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जिला, अभी हमने आपसे बात की है, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? पन्ना है हीरे उत्पादन के लिए, ध्यान रखना, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, हीरे से संबंधित बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है जी, हीरे के उत्पादन में पन्ना है, पन्ना के साथ साथ क्या है? सतना, सतना, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हीरे के सबसे ज्यादा वो होते हैं। ठीक है जी, वहीं पर आंध्र प्रदेश में एक है करनूल, करनूल है, करनूल जिला है, और एक है पुरा, अनंतपुरा, अनंतपुर है या अनंतपुरा है, वो भी आपके क्या है? आंध्र प्रदेश में, वो भी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोहिनूर हीरा कहां से मिला था? कोहिनूर हीरा आपने सुना तो होगा, कहां से? गोलकुंडा की खान से, गोलकुंडा की खान से मिला था, जो वर्तमान में कहां पर है? तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है, ध्यान रखना, तेलंगाना में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो जैसे कि कुछ फैक्ट है इसमें, इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि खनिज और अयस्क जो है, अयस्क वह खनिज है, अयस्क जो है वह खनिज है जिससे जो है धातु निकाली जाती है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लोहेस की बात करें, लोहेस की पहले सबसे पहला क्वेश्चन इसी से था। तो भारत में हेमेटाइट जो कि 60 से 70% पाया जाता है जिसमें लोहा, और मैग्नेटाइट है जिसमें 60% लोहा पाया जाता है। ठीक है जी, वो है। और कोयला जैसे एंथ्रेसाइट 80%, 80 से 95% तक पाया जाता है, उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। भौगोलिक वितरण की बात करें तो उड़ीसा जो है लोहे, अयस्क झारखंड, कोयला, और अभ्रक राजस्थान। ठीक है जी, झारखंड के बारे में अभ्रक राजस्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी कुछ चीज रह गई जैसे कि उन पर मैं बात करूंगा थ्योरी के साथ। ठीक है जी, जैसे कि हमने लोहा के बारे में बात कर ली, कोयला के बारे में बात कर ली, इनके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं जैसे कि तांबा है, तांबे के बारे में बात करते हैं, तांबा। ठीक है भाई, तांबे के बारे में बात करते हैं। देखो तांबा जो है, तांबे के उत्पादन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तांबे के उत्पादन से संबंधित, तो इसमें एमपी पहले स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद झारखंड आता है, उसके बाद कर्नाटक आता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, एमपी में है, एमपी में है बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट में है एक मलाज खंड, मलाज खंड की खान है, मलाज खंड की खान है, वो आपके किसमें? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मलाज खंड की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। राजस्थान में आपका खेतड़ी की खान है, वो आपकी तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, और झारखंड में आपकी सिंह भूमि, सिंह भूमि की जो खान है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कर्नाटक में है आपके चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग की जो खान है वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये सभी जो क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से हमें चर्चा कर लेनी चाहिए इन पर। ठीक है भाई, तांबा हो गया। तांबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? किस प्रकार की चट्टानों में तांबा पाया जाता है? तो ये है धारवाड़ क्रम की चट्टान,
धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसमें क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ध्यान रखना, धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें वो धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, धातुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर धातु इसमें पाई जाती है। ठीक है भाई, तांबे से होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि मैग्नीज बचा, अब बचा मैग्नीज। एक सेकंड, मैग्नीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीज एम जी से जिन्हें डिनोट करते हैं, एम जी लिख लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ, मैग्नीज जो है इसके उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर, ध्यान रखना। भंडारण की बात करें, मैग्नीज के भंडारण में जो है उड़ीसा पहले स्थान पर है। उड़ीसा में कई खान हैं, जैसे कि एक है आपकी सुंदरगढ़ की खान है, और एक है संबलपुर की जो खान है। उसके अलावा एक है आपकी रामगढ़ की जो खान है, या रायगढ़ भी कहीं मिलता है कि रामगढ़ मिलता है। एक है काला हांडी की जो खान है, वो सभी क्या है, मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम के अयस्क पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, मैग्नीशियम का अयस्क है साइलामेलिन हो गया, ये खाना जो इसका जो अयस्क है। ठीक है जी। उसके अलावा हो गया ब्रोनाइट हो गया। ठीक है भाई। उसके अलावा हो गया एक पायरोलूसाइट पायरोलूसाइट है, वो भी आपका इसी का क्या है, अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं एक बार आपका टीन के बारे में देख लेते हैं एक बार। टीन टीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। टीन देखो, टीन के बारे में है, टीन जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मिलती है। गलत रख दिया मैंने, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है बस्तर जिले में मिलती है, और दंतेवाड़ा में मिलती है। दंतेवाड़ा और बस्तर जो है इसके उत्पादन में पहले स्थान पर। ठीक है। टीन का अयस्क पूछ लिया जाता है, टीन का अयस्क क्या है, तो टीन का जो अयस्क है वो है कैसीटेराइट जो है वो टीन का अयस्क है भाई, ध्यान रखना। कैसीटेराइट है वो टीन का अयस्क माना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा देखते हैं, हाँ टीन हो गया। टीन के अलावा आप देखेंगे यूरेनियम के बारे में देख लेते, इधर देख लें। यूरेनियम आपको पता है ऊर्जा के उत्पादन में इसका यूज होता है। ठीक है जी, विद्युत उत्पादन में। ये आंध्र प्रदेश में और उसके झारखंड में सबसे ज्यादा मिलता है। आंध्र प्रदेश में एक तुम्माला पल्ले की जो खान है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। अच्छा, झारखंड में झारखंड में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूमि जिले में पड़ती है एक जादूगोड़ा की खान। कौन सी? जादूगोड़ा की खान जो मिलती है वो भी आपके किसके लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, यूरेनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व के भंडार पूछे जाते हैं, विश्व में भंडार के बारे में पूछा जाता है। देखो, अभी हाल ही में जैसे कि ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कनाडा पे क्या अधिकार करने की बात की थी। क्यों करी थी? क्योंकि कनाडा जो है पहले स्थान पर है आपके इसमें यूरेनियम के भंडार में। उसके बाद आ जाता है आपका कजाकिस्तान के बाद आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपके यूरेनियम के भंडार में पहले स्थान पर है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, यूरेनियम हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, जैसे कि चांदी देखते हैं। चांदी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया, शायद आया कि चांदी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया। चांदी, ठीक है भाई। चांदी के बारे में देखते हैं। चांदी का जो उत्पादन और भंडारण में जो है राजस्थान पहले स्थान पर है, राजस्थान। और उसके बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आ जाता है तेलंगाना। ठीक है जी। अच्छा, और राजस्थान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी खान पूछी जाती है। कौन कौन सी खान है? एक है आपकी जावर की खान राजस्थान में, एक है आप सिंधेश्वर की खान, सॉरी, जो सिंधेश्वर की खान है और जावर की खान है, ये आपके उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पर है खाने? उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके लिए प्रसिद्ध है, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ है, वो दोनों प्रसिद्ध है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा शीशा के बारे में देख लेते हैं। देखो, शीशा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, शीशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, शीशा के उत्पादन में क्या है, शीशा के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, राजस्थान। ठीक है जी। राजस्थान जस्ता में भी, देखो मैं आपको बता दूं, शीशा और जो जस्ता है ना साथ साथ पाए जाते हैं। जहां पर शीशा पाया जाएगा वहां पर जस्ता पाया जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है भाई। राजस्थान में जस्ता के लगभग 92% भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 90 से 92% भंडार पाए जाते हैं। और इसकी जो राजस्थान में खान है, वो खान कहाँ पर है? उदयपुर में जो जावर की खान है ना, जावर की खान है, वो शीशा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, शीशा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये शीशा प्राप्त कैसे होता है? कैसे, किस रूप में प्राप्त होता है? तो गैलेना और इसके लेड सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है जी। शीशा किस रूप में प्राप्त होता है? ठीक है जी। अच्छा, आपको बताया था ये जुड़वा खनिज है दोनों, शीशा और जस्ता जो है। ठीक है जी, शीशा और जस्ता क्या है? इन्हें जुड़वा खनिज बोला जाता है, जुड़वा
खनिज बोला जाता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। शीशा हो गया। अब जस्ते से भी बात कर लेते हैं, नीचे ही बात कर ले लो जस्ते से, जस्ता, ठीक है भाई। जस्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी राजस्थान में मिलता है, ठीक है जी। इसका प्रयोग देखो कैसे करते हैं। इसका प्रयोग यदि हम तांबे के साथ में यदि हम जस्ता मिला देते हैं, यदि जस्ता हम मिला देते हैं तो क्या होगा, क्या बनेगा भाई, वो बनेगा पीतल, पीतल धातु बन जाती है। और यदि हम तांबे के साथ में, जस्ते के साथ में यदि हम निकेल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, निकेल यदि हम बना देते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बन जाता है, जर्मन सिल्वर बन जाता है, ठीक है भाई, जर्मन सिल्वर बन जाता है, ठीक है भाई। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जस्ते का प्रयोग किया जाता है लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, यूज किया जाता है लोहे को जंगरोधक बनाने के लिए, जंगरोधी बनाने के लिए, ठीक है भाई। मतलब इस पर जो फिर परत वो नहीं लगती है, मतलब ऐसा ही बोला जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा, ठीक है। यूरेनियम हो गया, चांदी हो गया, शीशा हो गया, हमारा हीरा हो गया, बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, ये सारी चीजों पर हमने चर्चा कर ली। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में क्या क्या मिला होता है, तो इसमें तांबा, तांबा प्लस सोना, तांबा और सोना की जो मिश्र धातु है उसे क्या कहा जाता है, रोल्ड गोल्ड। इस पूरे टॉपिक पर हमने जो वीडियो की है, जिसमें हम सारे टॉपिक लिए हैं, सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक लिए हैं, इसमें आपके MCQ भी किया है, आपके मैप से भी किया है, ठीक है, और आपके थ्योरी से भी क्लास की है, ठीक है जी। मैप पर देखो, ये मैप दिया है मैंने आपको, लगभग सभी पढ़ा दिया है। अब ये आपका काम है, मैं इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा इम्मीद अत्री के नाम से, उस पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आपका काम ये है, मैप से देख देख कर जो भी चीज मैंने पढ़ाई है उस पर आप अपने आप जो है इसे भरेंगे, अपने आप यदि भरेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद होंगी, ठीक है भाई। तो कैसी लगी वीडियो, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, डाटा आपको हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, डाटा यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।